Hi guys, once again I welcome you all to our channel Speak with AP। हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो अगर तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एक सीरीज़ से क्लास को सीखते रहें। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नेक्स्ट 10-15 मिनट्स आप हमारे साथ रहे तो आई कैन हैव ए श्योरिटी एंड आई कैन हैव ए गारंटी कि कम से कम ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है, ये एक वन ऑफ द मॉडल है मे और माइट। इसे हम कैसे यूज़ करेंगे मैं अभी आपको विद इन सम टाइम क्लियर करा दूंगा। आपको इसके लिए कोई कॉपी लेके नहीं बैठनी है, कोई नोटबुक लेके नहीं बैठना है। आप लोगों को बस बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। अगर आपने एक बार इस बात को सुन लिया तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हम इन शब्दों को यूज़ कैसे करें और हमें किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। मैं इससे पहले स्टार्ट करूं, मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में गैस करना पड़े तो आप कैसे गैस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने लास्ट की कुछ क्लासेस में एक टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था अबाउट सीज़न एंड अबाउट वेदर। मैंने आपसे कहा था कि हम हमेशा जो मौसम की बात करते हैं वो हमेशा इट से करते हैं। मैंने उसमें आपको एक पर्टिकुलर तरीके का एक मौसम बताया था और मैंने आपसे कहा था कि अगर क्लाउड्स हों आसमान में तो हम उस मौसम को, उस वेदर को हम बोलते हैं क्लाउडी। आई होप यू रिमेंबर। अगर मौसम में बादल हैं और क्लाउड्स हैं तो उसको मौसम बोलते हैं हम क्लाउडी। अच्छा, अगर क्लाउडी है तो बारिश होगी या नहीं होगी? अच्छा, अगर क्लाउडी है तो बारिश होने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल हैं। चांसेस ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं? अच्छा, ये आप किस चीज़ पे डिस्कस करोगे या ये किस बेस पे बात करोगे कि चांसेस ज़्यादा हैं कि कम हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर बादल ज़्यादा हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं और अगर बादल कम हैं तो चांसेस कम हैं। यूजुअली तो यही होता है, राइट? हाँ, बहुत बार ऐसे होते हैं बिन बादल बरसात भी हो जाती है, बट वो एक एक्सेप्शन है। हाँ, बिन बादल बरसात, इसे मैं एक एक्सेप्शन ही कहूँगा। फिलहाल अगर बारिश होने की बात करें, अगर बादल हों तो क्या हम कभी भी हमेशा कहते हैं कि बारिश होगी? नहीं, हम हमेशा ये कहते हैं बारिश होने के चांसेस हैं, राइट? कभी भी जब वेदर फोरकास्ट बताते हैं ऑन न्यूज़ चैनल्स तो कभी भी ये नहीं कहते कि यहाँ बारिश होगी, हैदराबाद में ओले पड़ेंगे, राइट? मेरठ में आंधी आएगी। यूजुअली हमेशा जब भी आप देखें तो हमेशा यही बोलते हैं वो कि बारिश आने की संभावना है, ओले पड़ सकते हैं और बारिश हो सकती है। तो वो लोग भी श्योर नहीं हैं, क्योंकि आप कभी भी वेदर और मौसम के बारे में कभी भी आप श्योर या सर्टेन नहीं होते हैं। तो हमें एक काम करना है, हम यहाँ पे गैस कर रहे हैं ना, तो बस गैस करने के लिए मैं बता रहा हूँ, चांसेस अगर ज़्यादा हों तो हम बोलते हैं मे और चांसेस अगर कम हो तो हम बोलते हैं माइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाउड्स हैं, क्लाउड ज़्यादा हैं और बारिश होने की बात करें, बारिश होने की इंग्लिश रेन होती है। जी हाँ, रेन होती है। तो अगर बारिश होने की बात करेंगे तो हम बोलेंगे, पर क्योंकि मौसम की बात हमसे इट से करेंगे, हम बोलेंगे इट मे रेन। अगर बादल ज़्यादा हैं तो चांसेस ज़्यादा होंगे और अगर बादल कम हैं तो चांसेस कम होंगे। अगर चांसेस ज़्यादा हैं तो हम बोलेंगे इट मे रेन और अगर चांसेस कम हैं तो बोलेंगे इट माइट रेन, राइट? बहुत सारे लोग आपको परसेंटेज बताते हैं कि 80% चांसेस होंगे तो मे लगेगा, 20% चांसेस होंगे तो माइट लगेगा। बट आई जस्ट डोंट नो ये कौन से डिक्शनरी में लिखा हुआ है, अब तक तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। हमारा माइंड भी ना इस चीज़ को डिसाइड कर सकता है कि क्या मे है क्या माइट है, राइट? तो आपको एक काम करना है, आपको परसेंटेज नहीं देखना है, आपको सिंपली बताना है जब चांसेस ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे मे रेन और चांसेस कम हो तो हम बोलेंगे माइट रेन। समझते हैं इसको। मैंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किए, सो इन टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस आए थे, राइट? आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस मैंने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, राइट? उसमें मुझे डाउट है कि मैं 5 क्वेश्चंस मेरे गलत हो जाएंगे उसमें, राइट?
तो कोई मुझसे अगर पूछे पास होने के लिए, तो मुझे पता है मेरा पास होना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे जो संभावना है मेरे पास होने की ये बहुत कम है, तो बोलूँगा आई माइट पास, राइट। लेकिन वहीं अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझसे पूछे तो मैं झूठ बोलता हूँ, आई विल पास, राइट। हाँ, अगर मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूछें तो उनसे और थोड़ा सा कम झूठ बोलता हूँ और बोलता हूँ आई मे पास। तो वेल, अगर मैं अपने पेरेंट्स सामने बोलूँ आई माइट पास तो दे विल गिव मी अ स्लैप, राइट। इसलिए मैं झूठ बोल देता हूँ उनसे, मैं बोलता हूँ आई विल पास। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं बोल देता हूँ आई माइट पास, राइट। लेकिन हाँ, मेरे कुछ नेबर्स हैं जो थोड़ा मेरे से जलते हैं, तो उनसे मैं बोल देता हूँ आई मे पास, राइट। तो मैं ये जो हम गैस कर रहे हैं ये हम इसी बेस पे करेंगे, जहाँ पे संभावना ज़्यादा हो वहाँ मे लगाएंगे, जहाँ संभावनाएं कम हो वहाँ हम माइट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 23 को अर्जुन का बर्थडे है, राइट। तो अगर उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने की बात करें इस लॉकडाउन में, तो सेलिब्रेट करने के चांसेस जो हैं वो मतलब इट्स वेरी लेस, राइट। तो अगर कोई मुझसे पूछे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैं यही बोलूँगा आई माइट सेलिब्रेट हिज बर्थडे, राइट। मैं यही बोलूँगा आई माइट सेलिब्रेट हिज बर्थडे। हाँ, लेकिन क्योंकि घर से फ़ोन आ चुका है कि अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट होना है तो होना है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सेलिब्रेट ना हो बर्थडे। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे उसका, तो मैं तो श्योर हूँ भाई, यस आई विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। बट आई डोंट नो इस लॉकडाउन में केक अवेलेबल होगा या नहीं होगा। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे उसका, हाँ, फ्राइडे को बर्थडे है उनका और थर्सडे को मेरठ में प्रॉपर लॉकडाउन है, राइट। वैसे रेड जोन में है मेरठ, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो मैं ऐसे ही बोलूँगा आई माइट सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो मैंने अपने हिसाब से इस माइट को यूज़ कर लिया, इस मे को यूज़ कर लिया और इस विल को यूज़ कर लिया, राइट। आपको भी यही करना है कि आप देखें इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे आप, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो सिर्फ मे और माइट है, ये सिर्फ मे माइट तक सीमित नहीं है। इस मे के साथ बहुत बार बी भी लग जाता है और इस माइट के साथ ही बहुत बार बी लग जाता है, तो बन जाता है मे बी माइट बी, राइट। इस मे के साथ बहुत बार लग जाता है हैव और इस माइट के साथ बहुत बार लग जाता है हैव। तो इन सब के जो मीनिंग्स होते हैं बदल जाते हैं। तो अगर आप ये मे और माइट समझ चुके हों और इनका यूज़ अगर आप करना स्टार्ट कर दिया हो, अपने चीज़ों को समझ गए हों, तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि हम और आगे बढ़ें। इस मे बी को और इस माइट बी को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए समझते हैं इस मे बी को और माइट बी को हम कैसे यूज़ करेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं इस समय आपके ब्रदर क्या कर रहे होंगे, राइट। आपको नहीं पता कि आपके ब्रदर इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपको पता है ये उनके दोपहर में सोने का समय है, राइट। और हमने सीखा था दोपहर में सोना होता है टेक सिएस्टा। हाँ, अब ये बताइए आप ये कर क्या रहे हैं, आप उनके बारे में बता रहे हैं, आप उनके बारे में इस टाइम पे गेस कर रहे हैं। कहाँ गेस कर रहे हैं? आप ये प्रेजेंट में गेस कर रहे हैं कि आपके जो ब्रदर हैं उनके किसी भी काम के करने को लेकर। आपको नहीं पता एग्जैक्ट कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन हाँ, आप एक गेस करेंगे उनके टेक सिएस्टा को लेके, राइट। उस समय पे जो ये जो वर्ड है मे बी, ये यूज़ होगा। मतलब प्रेजेंट में अगर आप गेस करें तो आप यूज़ करेंगे मे बी, और मे बी के बाद एक्शन में आईएनजी आएगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है टेक सिएस्टा, राइट। तो अगर बात करेंगे सोने की तो यही बोलेंगे ही मे बी टेकिंग सिएस्टा, कि ये समय मेरी मदर के लंच करने का है। तो कोई मुझसे पूछे मेरी मदर के बारे में कि इस समय पे वो क्या कर रही होंगी, तो मैं यही बोलूँगा शी मे बी टेकिंग लंच। कि कोई पूछे मेरी सिस्टर के बारे में और इस समय पे टाइम है मेरी सिस्टर के ट्यूशन जाने का, और ट्यूशन जाना होता है गो फॉर ट्यूशन, राइट। तो मैं बोलूँगा शी मे बी
गो में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा और बोलेंगे शी मे बी गोइंग फॉर ट्यूशन, राइट। तो हमें क्या करना है, जब भी आप प्रेजेंट में गेस करें, राइट, प्रेजेंट में गेस करें तो हम लगाएंगे मे बी और एक्शन आईएनजी। चांसेस अगर ज़्यादा हो तो मे बी, और अगर चांसेस कम हो तो हम लगाएंगे माइट बी। फॉर एग्जाम्पल, आप, मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे मेरे जो ब्रदर हैं खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, लेकिन कोई अगर मुझसे पूछे उनके खेलने के बारे में, मुझे डाउट है उनके खेलने के बारे में, तो कोई मुझसे पूछे कि वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, तो मैं सिंपली बोलूँगा ही माइट बी प्लेइंग। तो आपने बहुत ध्यान से देखा, मैंने मे बी के बाद एक्शन में आईएनजी लगा दिया, ऐसे ही माइट के बाद बी लगाया मैंने और एक्शन में आईएनजी लगा दिया। तो ये तो क्लियर है कि हम मे कहाँ यूज़ करेंगे, माइट कहाँ यूज़ करेंगे, मे बी कहाँ यूज़ करेंगे और माइट बी कहाँ यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, मैंने एक वर्ड बोला है मे हैव, इसी से फिर एक और जुड़ा हुआ वर्ड है, मैंने कहा है माइट हैव, राइट। सो मे हैव, माइट हैव, राइट। अब ये तो श्योर है, आपने सीख लिया कि मे और माइट गेस करने के लिए लगा रहे हैं। मे बी हमने प्रेजेंट में गेस किया तो लगाया, राइट। हमने फ्यूचर की बात की थी, मे माइट से कर ली थी। और जब भी हम पास्ट के बारे में बात करेंगे या गेस करेंगे तो हम यूज करते हैं मे हैव, राइट, और यूज करते हैं माइट हैव। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसके हाथ में मार्कशीट है, राइट, और वो रो रहा है। एकदम से मैं पूछूं क्यों रो रहा है, तो एकदम से बोल दोगे कि वो फेल हुआ है। क्या आप श्योर हो कि फेल हुआ है वो? जी नहीं, हम यहाँ पे गेस करेंगे। जब आप गेस करोगे तो आप यही बोलोगे ही मे हैव फेल्ड। क्या बोलोगे? ही मे हैव फेल्ड। हाँ, अगर आपको नेगेटिविटी दिखाई देती है तो आप यही बोलोगे ही मे हैव फेल्ड। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या पता वो उसके खुशी के आंसू हों? ये भी तो हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारा दिमाग जो इस तरह से ट्रेंड हुआ है कि हमें ना नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं। मतलब हम हमेशा ये देखना चाहते हैं कि उसमें नेगेटिविटी क्या है। कि मतलब मैंने सिर्फ आपसे इतना बोल दिया कि बच्चे के हाथ में मार्कशीट है और बच्चा रो रहा है, तो आपके दिमाग ने एकदम से आपको बता दिया ही मे हैव फेल्ड। ये भी तो हो सकता है उसने टॉप किया हो, क्या पता ही मे हैव टॉप्ड। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप ग्लास आधा खाली देखते हो या आप ग्लास आधा भरा हुआ देखते हो, राइट। तो गेस किया मैंने उनके फेल होने के लिए, तो मैंने गेस किया ही मे हैव फेल्ड। मैंने गेस किया उनके टॉप करने के लिए, तो मैंने कहा ही मे हैव टॉप्ड। वैसे ही जब भी आप गेस करें पास्ट के बारे में तो हम यूज करते हैं मे हैव। फॉर एग्जाम्पल, मेरे भाई को दिल्ली पहुंचना था सुबह 4 बजे, राइट, और अभी 6 बज रहे हैं, राइट। तो अगर मुझसे पूछे या मेरी मदर मुझसे पूछे कि मेरा भाई दिल्ली पहुंचा नहीं पहुंचा, तो मैं यही कहूँगा ही मे हैव रीच्ड। मुझे नहीं पता वो पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ ही मे हैव रीच्ड। लेकिन मान लीजिए अभी 4:15 हो रहे हैं, राइट, मैं गेस करूं तो बोलूँगा ही माइट हैव रीच्ड। तो जब भी मैं गेस करूँगा और अगर चांसेस ज़्यादा होंगे तो मैं बोलूँगा मे हैव, और अगर चांसेस कम होंगे तो बोलूँगा माइट हैव। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से चीज़ों को आप यूज़ करेंगे। तो आज की टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि मे माइट को कैसे यूज़ करें, मे के साथ अगर बी जुड़ जाए तो कैसे लगाएं, माइट के साथ अगर बी जुड़ जाए तो कैसे यूज़ करें उसको, मे के साथ हैव कैसे लगेगा और माइट के साथ हैव कैसे लगेगा। अगर आपने आज की क्लास बहुत ध्यान से पढ़ ली, बहुत ध्यान से सुन लिया, तो आई कैन हैव अ गारंटी ये आपको मे और जो माइट है ये क्लियर हो गया अब तक, राइट। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट कर सकते हैं और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो हम उनको क्लियर कर देंगे, एंड जो कि आपको हेल्प करेगा फिर आगे की क्लासेस को सीखने के लिए। फ्रॉम माई साइड दिस इज़ ऑल,
Stay home, stay safe. We'll meet you in the next classes. Right? Thanks a lot from my side. Have a nice day.